हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज लेकर आए हैं बायोलॉजी के चैप्टर 6 जनन से संबंधित प्रश्न। ये जितना भी प्रश्न है ये आपके पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए विलंब न करते हुए पहला नंबर प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पराग कोश के अंदर परागकण बनता है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न कि एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन है दोस्त? तो पपीता। ठीक है। इस प्रकार हम आते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन है। तो पुंकेसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5वां क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है किस में। तो दोस्तों, पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा और लिस्मेनिया में भी होता है, यानी इनमें से सभी होगा। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो पुष्प में जनन अंग होता है। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो हाइड्रा है दोस्तों। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पुष्प है। तो पपीता जो है एकलिंगी है। पहले ही क्वेश्चन, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा हुआ है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 11 नंबर प्रश्न कि पुष्प का नर भाग कौन है। तो पुष्प का नर भाग पुमंग है। ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो पुंकेसर। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर और देखिए मुकुलन जो है ऑप्शन नंबर सी, ये प्रजनन की विधि है। ठीक है। अब आते हैं दोस्त 14 नंबर प्रश्न, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किस में। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है। 15 नंबर प्रश्न, पराग कोश में होता है। तो पराग कोश में परागकण होता है, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो देखिए फूलों द्वारा होता है पुष्पी पौधों में, ऑप्शन नंबर बी। 17 प्रश्न जो है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो ईस्ट में होता है। ठीक है। देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि बीज विकसित होता है किस में। तो देखिए बीजांड से बीज विकसित होता है, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर प्रश्न अंतिम क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो फल कहलाता है। ठीक है। अब आ गए हैं दोस्त मानव में लैंगिक जनन टॉपिक है। ठीक है। तो इसमें पहला नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 23 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत भी क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है अंडाणु निषेचित होता है किस में। तो फैलोपियन नलिका में, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका जो है मादा का भाग नहीं है, क्योंकि नर जनन भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न, एंड्रोजन क्या है। तो नर लिंग हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। तो केचुआ, ऑप्शन नंबर ए। 6ठा क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण होता है किस में। तो वृषण में। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। तो शुक्राणु। 8 नंबर प्रश्न है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो वृषण। और 9 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास किस में होता है। तो गर्भाशय में। ठीक है दोस्त।